हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 2 की फ़ाइल्स के बारे में। जी हाँ, लास्ट मोमेंट पे जब टीचर्स बताते हैं ना आपको कि ये फ़ाइल्स बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनिशियल स्टेज में ही आपको सारी चीज़ें बता दूँ ताकि आप क्लियर हो। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि सेमेस्टर 2 में आप सभी ट्रेनिंग्स को स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए जाना होगा। जी हाँ, 1 महीने का स्कूल ऑब्जर्वेशन होता है, तो कुछ फाइल्स होती है जो वहाँ जाके बनाई जाती है। तो ट्रेनिंग्स के मन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा लेसन प्लान बनाना है, किस फॉर्मेट का होगा, कितना लेसन प्लान बनाना है, कौन सा फ़ाइल स्कूल जाके बनाना है। ये सारी कन्फ्यूज़न को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन ट्रेनीज़ के मन में अराइज़ होता है वो ये है कि आखिर कितना फ़ाइल बनेगा। जी हाँ, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से बीएड किया था, और वहाँ पे जो हमने फ़ाइल्स बनाए थे, नंबर ऑफ़ फाइल्स था सेकंड सेमेस्टर में टोटल 8 फाइल्स। ठीक है, हो सकता है प्राइवेट में या दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में ये नंबर डिफ़र करे, बट ऑलमोस्ट जो कंटेंट होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम चीज़ों पर ही फाइल्स बनती हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सी फाइल्स एक्चुअली में बनानी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 8 फाइल्स है, जिसमें पहला है लेसन प्लान का। ठीक है, उसको हम लोग एक फ़ाइल काउंट करेंगे। ठीक है, लेसन प्लान बनेगा तो 2 पार्ट में, बट उसको हम लोग एक फ़ाइल काउंट करते हैं। स्कूल से रिलेटेड 4 फाइल्स बनेंगे। ठीक है, जिसे स्कूल में आप ऑब्जर्वेशन के लिए जाएंगे, वहाँ से रिलेटेड आपको 4 फाइल बनाने होंगे। नेक्स्ट कॉलेज रिलेटेड फ़ाइल, जो कॉलेज से रिलेटेड फ़ाइल है वो 2 फाइल बनेंगे, और एक आर्ट रिलेटेड फ़ाइल बनेगा जो कि सिर्फ एक होगा। ठीक है, तो आगे जानते हैं इन फाइल्स के बारे में डिटेल्स। चलिए चलिए अब हम इन फाइल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 8 फाइल्स होते हैं, तो सबसे पहला जो फाइल होता है वो आपका लेसन प्लान। ठीक है, ये नंबर जो है मैंने अपने अकॉर्डिंग दिया है, ऐसा कुछ नहीं है ना, फाइल नंबर 1 फाइल नंबर 2 ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली में, बट मैं लेसन प्लान से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो फाइल मैं बताऊँगी आपको लेसन प्लान के बारे में। ठीक है, तो लेसन प्लान जो होता है, जैसा कि आपको पता है कि आपको बीएड सेमेस्टर 2 में आपको 2 मेथड पेपर चूज़ करने होते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन लेवल पे, लाइक आपका ऑनर्स मान लो कि मैथ्स है। ठीक है, तो आपका मेथड पेपर 1 मैथ्स होगा, उसके साथ साथ आपने फ़िज़िक्स अगर पढ़ा है तो आपका मेथड पेपर 2 फ़िज़िक्स होगा। तो इस तरह से लोग 2 मेथड पेपर को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेसन प्लान जो है आपको जेसीईआरटी लेसन प्लान बनाना है। ठीक है, जेसीईआरटी की तरफ से एक फॉर्मेट आता है आपके कॉलेज में, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। आपको उसमें ही लेसन प्लान बनाना है, जिससे कि आपको 6 मेथड 1 और 6 मेथड 2, ठीक है, आपको मेथड पेपर 1 के 6 लेसन प्लान और मेथड पेपर 2 के 6 लेसन प्लान, मतलब टोटल जो है आपको 12 लेसन प्लान प्रिपेयर करनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कूल ऑब्जर्वेशन सीट्स। स्कूल ऑब्जर्वेशन सीट्स आपको कॉलेज से ही प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि 18 सीट्स होंगे। आपको ये 18 सीट्स जो है वो, जो वहाँ आपके सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर रहेंगे, उनकी क्लासेस को ऑब्ज़र्व करके आपको इन ऑब्जर्वेशन सीट्स को फिल करना होता है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा होता नहीं है, इसमें 2 पेज का ये ऑब्जर्वेशन शीट होता है। आप बस उनके क्लास को देखो, ऑब्ज़र्व करो, और जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी रिव्यू आ रहा है आपके मन में, वो आप टिक करते जाओ। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो ये टोटल 18 शीट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल रिपोर्ट। अब स्कूल रिपोर्ट में आपको क्या करना होता है ना, कि आप जब स्कूल जाते हो तो वहाँ पे आप बहुत चीज़ें देखोगे, जैसे कि असेंबली हो रही है, वहाँ पे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है।
तो आपने जो भी चीज़ों में पार्टिसिपेशन किया है अपने स्कूल ऑब्जर्वेशन पीरियड में, 1 महीने के उस पीरियड में, या जो भी देखा है स्कूल में होते हुए, आप उन सारी चीज़ों का एक कंबाइंड रिपोर्ट तैयार करोगे जस्ट एज अ फाइल। तो वही है स्कूल रिपोर्ट, ये भी आपको स्कूल में ही करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग ऑब्जेक्टिव फाइल। टीचिंग ऑब्जेक्टिव फाइल बाकायदा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर बनाया जाता है। तो ये ज़्यादा बड़ा फ़ाइल होता नहीं है, 3-4 पेजेस का फ़ाइल होगा ये। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर ही इस फाइल को बनाया जाता है। बस उससे रिलेटेड चीज़ों को उसमें आप लिखोगे, दैट्स इट। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट फाइल। ब्लूप्रिंट फाइल इज़ अबाउट कि जो स्कूल्स में क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं ना, उसके ब्लूप्रिंट को समझना, कैसे वो क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं, क्या क्या मेथडोलॉजी यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें आप इस ब्लूप्रिंट फाइल में करोगे। ठीक है, तो ये भी स्कूल में ही बनेगी ये फाइल। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग फाइल। माइक्रो टीचिंग फाइल आपको स्कूल ऑब्जर्वेशन में भेजने से पहले कॉलेज आपसे माइक्रो टीचिंग करवाएगा कॉलेज में। तो यहाँ पे आपको माइक्रो टीचिंग फ़ाइल भी बनानी होगी। तो इसमें आपके कॉलेज ने आपको कितना मेथड बताया है माइक्रो टीचिंग का, उसके अकॉर्डिंग ये वो बोलेंगे कि 4 मेथड पे बनाओ, 7 मेथड पे बनाओ, रीड टीच बनाओ, टीच बनाओ। तो ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो कितना बोलते हैं बनाने। ठीक है, नेक्स्ट है आर्ट फाइल। अब आर्ट फाइल क्या है? आर्ट फाइल में आपको अलग अलग फॉर्म्स के आर्ट बनाने होते हैं, जैसे कि आप मधुबनी आर्ट बना सकते हो, सैंड आर्ट बना सकते हो, फ्रूट आर्ट बना सकते हो, वेजिटेबल आर्ट बना सकते हो, पेंसिल आर्ट बना सकते हो। तो जो भी आपकी कलाकारी आती है आपको ना, आप वो सारी चीज़ें को इस फाइल में बना सकते हो। तो ये फ़ाइल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ़ाइल रहा पूरे बीएड में। तो मुझे तो ये फ़ाइल बहुत पसंद आया था। तो आप सभी को ये फ़ाइल बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि कॉलेज आपको बोलेगा कि 15 आर्ट बनाओ या 10 आर्ट बनाओ। तो जितना भी कॉलेज आपको अगर कहता है कि इतना आर्ट होना चाहिए मिनिमम, आप उतना आर्ट बना सकते हो। अदरवाइज़ कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है EPC 2 फाइल। जैसा कि आपको पता है कि सेमेस्टर 1 में आपने EPC 1 फाइल बनाया था, तो सेमेस्टर 2 में आपका EPC 2 फाइल बनेगा। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ आपने किया है कॉलेज में, उससे रिलेटेड ये फ़ाइल होता है, आप सबको पता ही होगा। तो सेमेस्टर 2 में जो इतने दिन भी आप कॉलेज में रह रहे हो, सारे अपने एक्टिविटीज़ को ज़रूर से ज़रूर कैमरे में कैप्चर करो, उसका डिटेल रखो अपने पास, क्योंकि EPC 2 आपको फिर से बनाना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द ऑल फाइल्स। ये इतने ही फाइल्स हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूज़न है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको फर्दर कोई डिस्कशन करनी है तो वहाँ पे आप डिस्कशन को कर सकते हो।